कौन कौन रह गया भाई? अरम बेटा, अरम कहाँ रह गया? सर कर रहा है। परीक्षा इज हियर, प्रथम इज नॉट हियर। मुझे लगा था मैं लेट हो जाऊंगा ज्वाइन करने में तुम लोगों को। मैं तो उठ गया जल्दी, बाकी बच्चे गायब हो गए हैं। प्रथम, प्रत्युष, और कौन नहीं है? सस्लीन इज हियर। गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज, सो दैट आई कैन सी हु ऑल आर हियर। सस्लीन इज आल्सो नॉट हियर। और सर हेलो। सस्लीन का मेरे पास मैसेज आया था, वो नहीं आएगी, उसको हेडेक हो रहा है। उसकी तबीयत ज्यादा खराब चल रही है यार, बीच में भी काफी तबीयत खराब चल रही थी, क्या हो गया उसको? मेरे को नहीं पता, मेरे पास मैसेज आया कि आज क्लास ज्वाइन नहीं। तुम लोग एक स्कूल में हो? नहीं, तो तुम ऐसी लोग से हम थोड़ी सर, हैं? ऐसी से ऐसे हम कुछ कुछ मांग रहे थे ना, एक दूसरे से पेपर अच्छा, तो मतलब तुम्हारी यहाँ से दोस्ती बन गई यहीं से? यस सर। अरे वाह, वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छा लगा। गुड गुड गुड। ओके, और कौन नहीं है? तो ससली ने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? मैं ठीक है अलग टाइम जोन में हूँ, लेकिन मैसेज तो आते हैं मेरे पास। तुम्हारी दोस्ती ज्यादा अच्छी हो गई है। ओके, और कौन रह गया है? समीक्षा, समीक्षा इज हियर। तेरा पेपर कैसा हुआ समीक्षा? सर बहुत खराब। क्यों? सर एक क्वेश्चन, मेरा पूरा पेपर सही था, मतलब मुझे लगा था 30 आउट ऑफ 30 आएंगे। फिर हम्म। लास्ट में एक क्वेश्चन था, उसमें एक लास्ट लाइन लिखी थी कि जनरल रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं, और वो 6 मार्कर था सर। अब तूने वो लास्ट पूरा लाइन नहीं पेपर पढ़ी? आता था मुझे सर, पता नहीं कैसे। अब तूने लास्ट लाइन नहीं पढ़ी? हाँ। यस सर, मुझे लगा था फुल आएंगे, पता नहीं क्या हुआ। तूने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा तूने यस। हम्म, हम्म। तो यहाँ से क्या लर्निंग मिली फिर आपको समीक्षा? सर हर बार ऐसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है, कैसी फुल तो आते नहीं है। नहीं वो बात नहीं है, ये लर्निंग थोड़ी ना होती है। लर्निंग क्या मिली ये बताओ? एक एक लाइन ढंग से पढ़नी है। हाँ, इसका मतलब देखो, और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में मतलब अगर आप थोड़ा सा भी कुछ होता है ना जल्दबाजी में, अरे ये तो ऐसे ही होगा, आपने पढ़ा ही नहीं ढंग से, तो गड़बड़ कर जाएगा वो। इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और कोई चीज आप मिस ना कर दो। और इसीलिए मैं एक एक बात आपको और बताता हूँ, पेंसिल रखो अपने साथ, और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन जरूर करो। आई नो 12th में बोर्ड में ये अभी आपको बोर्ड के पेपर में अलाउड नहीं होता, अंडरलाइन करना लिखना ये सब चीजें अलाउड नहीं होती। बट स्टिल अभी फॉर द टाइम बिंग इस चीज की आदत डालो कि आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ठीक है, और वहां का भी तरीका बताऊंगा कि अंडरलाइन करना अलाउड नहीं होता, बट स्टिल आप कीवर्ड्स को कैसे अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। बट अभी फिलहाल ये जरूर किया करो ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। नहीं तो होता क्या है, हम फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं ना क्वेश्चन को, उस समय तो चलो फिर भी दिख गया, फिर जब दोबारा करने बैठते हैं फिर भूल जाते हैं कि ये भी था, फिर गड़बड़ हो जाती है और पूरा क्वेश्चन बेकार हो गया सब कुछ आते हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम के लिए तो सो इम्पोर्टेंट की टेक अवे गाइस सब लोगों के लिए, देखो मैं नहीं बोल रहा, समीक्षा ने बताया तो उसी में से मैं बता रहा हूँ। और मैं हर बार बोलता हूँ ये वाली चीजें, लेकिन अब देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, आता हुआ है, सब कुछ आता हुआ है। दो दो चीजें ना बड़ी गंदी लगती है फ्रेंकली। पहली चीज कैलकुलेशन मिस्टेक, जिसमें हमारे अकाउंट्स का कोई रोल नहीं था, मैथ्स की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो बहुत गुस्सा आता है कि यार ये क्या हो गया, अच्छा खासा सब कुछ ठीक था, सब आता था, फिर भी गलत हो गया। और सेकंड, आपका आपने अगर ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा और उसमें कुछ गड़बड़ हो, तो इसलिए इन दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना। ये दो चीजें बहुत होती है, बहुत होती है। मैं जब चेक कर रहा होता हूँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से इतने क्वेश्चन गलत होते हैं, इतने मार्क्स करते हैं। सिमिलरली जब मैं चेक कर रहा होता हूँ कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, अरे सर मैं तो क्वेश्चन में ये समझा था, ये करके आना है, मैं तो ये करके आ गया। मैंने आपको बताया था ना कई बार,
जर्नल एंट्री आती है, आपको आदत पड़ी होती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में तो अकाउंट्स ही बनाने हो। तो ये कॉमन मिस्टेक है, एग्जामिनर आपसे करवाता है ये गलतियां, तो इन चीजों को याद रखो, ठीक है। अच्छा, लेट मी जस्ट क्विकली सी हु ऑल आर नॉट देयर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो प्रत्युष इज नॉट देयर, राइट? आरव एंड अरम आ गए हैं, अपनी भी है, परीक्षा भी है, प्रथम आ गया है। प्रत्युष इज नॉट देयर, सचिन इज नॉट देयर, समीक्षा तो है, अभी बात ही कर रहा था, शगुन है, स्निग्धा, स्निग्धा भी नहीं है। एनी आइडिया ये लोग कहाँ पर हैं अभी? स्क्रीन का तो बता दिया आपने, तबीयत ठीक नहीं है। तनीषा इज हियर एंड वृंदा, वृंदा का है, वृंदा का है, हाँ वृंदा इज ऑल्सो। हाँ जी गाइस, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से दोबारा, ऐसा लग रहा है कि कितने महीनों के बाद मिल रहे हो। आप लोगों को लग रहा है, नहीं लग रहा? मुझे तो ऐसा लग रहा है यार कि कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं, और बहुत लंबा टाइम हो गया, जबकि कितना, एक हफ्ता हुआ है, राइट? एक हफ्ते के बाद हो रहा है, ऐसा लग रहा है इतने महीने के बाद हो रहा है। वैसे तो लास्ट मंथ में उस हिसाब से तो महीना हो। हाँ जी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्लियर सबको? तो गाइस, क्योंकि एक एक हफ्ता हम लोग डिले हो गए हैं, मैंने आप लोगों को भेजे थे वीडियोस ताकि आप लोग साथ साथ थोड़ा बहुत देख सको और चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं हो कि हम एक हफ्ते पीछे हो जाए, ठीक है? बट मेरे पास आंसर्स बहुत कम लोगों के आए हैं, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने कुछ किया है, नहीं किया है, कितना किया है। शगुन बेटा, आज सुबह सुबह मैसेज भेजने से क्या फायदा होगा कि सर मेरे को आज ही रिवाइज करा दो, समझ नहीं आ रहा? मतलब एक हफ्ते से चुपचाप बैठी हुई है ना, एक हफ्ते से तो खोल के नहीं देखा उसको। एक हफ्ते से मैं कह रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एक वृंदा है जिसके मैंने आंसर्स, जिसके रिप्लाई नहीं करे हैं, वो पूछ रही है बेचारी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन बाकियों को तो मैं सबको रिप्लाई भी कर रहा था। तो शगुन, एक हफ्ते से याद नहीं आया कि सर ने कुछ दे रखा है, मैं कर लूँ साथ साथ, है ना? सर हमारे घर में कोई एक्सपायर हो गया तो मैंने सैटरडे को ही वीडियो देखी है। मुझे बता दिया कर बेटा, जब मैं कुछ पूछता हूँ कि हाँ भाई आप लोगों का ठीक चल रहा है, क्या चल रहा है, तो मुझे बताओ तो सही। जब तक मुझे बताएगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा ये बता? तो यू नीड टू टेल मी, नो? और अरम एंड आरव बेटा, अपना आंसर्स तो भेजे नहीं आप लोगों ने। आप मेरी किसी से एक से बात हुई थी, आई डोंट रिमेम्बर किससे हुई थी, आरव से या आरम से हुई थी? तो सर भाई, मेरे से हुई थी। हाँ तो आरम, तूने कहा था 2 क्लासेस का देख करके भेज दोगी, तो 2 क्लासेस का भेजा ही नहीं, होमवर्क तो भेजो। सर अभी कंप्लीट हुआ है क्लास से पहले। भेज जब हुआ तो फिर भेज तो सकते हो, भूल क्यों जाते हो भेजना? सर भेज देता हूँ अभी क्लास के अब बाद नहीं, ही। यस सर। सर क्या सीन? ठीक चल रहा है, अभी एक क्लास बची है। तो जितना हुआ उसका क्यों नहीं भेजा? 2 क्लासेस हो गई, इसका मतलब? उससे पहले मैंने करा था, अभी रिसेंटली फिनिश हुआ तो भेजना भूल गई। तू भी इनकी कैटेगरी में आरम और आरव की है ना? प्रथम वो कह रहा मैं भेज रहा हूँ, देखो मैं अब यही कर रहा हूँ, है ना? बोल बोल जल्दी बोल। तो मैंने कर लिया, लेकिन ना मैं भेजता नहीं हूँ कभी भी। बोल जल्दी बोल, इससे पहले मेरा नंबर आया। थोड़ा सा रहता है अभी। कितना करा है? 39 से 60 करा है और 64 से मुझे 70 ऐसे नहीं बताओ, ये बताओ कि दो आपको 3 क्लासेस का भेजा हुआ है ना मैंने आपको, तो 3 क्लासेस में से कितनी क्लासेस का होमवर्क हो गया? सर टोटल 8-9 क्वेश्चन बचे। टोटल 8-9 क्वेश्चन। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट 2 क्लासेस का तो हो गया होगा। प्रीमियम वाले कर लिए क्वेश्चन? यस सर, यस सर। तनीषा? सर मेरा रह गया है, कितना किया बेटा? तो मैंने फर्स्ट क्लास का ही किया है, वो भी सारे नहीं। बेटा एक हफ्ता दिया देखो मैंने, अब एक हफ्ते यस में आप सर, बहुत फिर। पेपर्स बहुत चल रहे हैं, होमवर्क भी मिल रहा है, चेक ओह, तनीषा के पेपर चल रहे हैं और किसी के पेपर नहीं चल रहे हैं?
और तनीषा को होमवर्क बहुत मिलता है क्लास में और किसी को नहीं मिलता है। यही बात। मुझे एक बार बता दे तनीषा, क्या होमवर्क खत्म हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड? एक बात याद रखो तनीषा, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंसी। मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। एक बार अपने आप को अनम्यूट कर, सॉरी म्यूट कर पहले, तो बहुत शोर आ रहा है पीछे से। देख, एक बात ध्यान रखना तनीषा, आपको पता था कि 1 हफ्ते तक मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है? इसलिए सर लास्ट में देखेंगे वीडियो, बाद में कर लेंगे। ऑनेस्टली बताना, ये आता है कि नहीं आता? अभी तो टाइम पड़ा है, अभी पहले और काम जरूरी है, दूसरे टीचर्स का काम है, दूसरा होमवर्क है, पेपर है ना? सर की क्लास मंडे को होगी, मंडे से पहले तो सर नहीं आने वाले, तो इसलिए बाद में देखेंगे। दिस इज व्हाट हैपेंड। यस सर, थोड़ा बेटा ये ना आगे भी होगा, मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इन चीजों को अवॉइड करो, कंट्रोल करो, क्योंकि अगर ऐसे होगा ना तो आपके लिए आगे बड़ा नुकसान होगा। फिर आगे क्या होगा कि आप जब एग्जाम का टाइम पास आएगा ना, तो एग्जाम के लिए तैयारी करनी होगी, तो फिर ये दिक्कत आएगी कि अच्छा ये वाला पेपर के लिए तो बाद में पढ़ लूंगी, इसमें तो अभी टाइम है, और फिर वो कभी भी नहीं हो पाता। तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप अपना टारगेट क्लियर रखो कि मुझे इस दिन ये क्लियर खत्म करना है। मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था कि आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आज सोने से पहले मुझे क्या क्या काम करना है। अपना डेली का टू डू लिस्ट बनाओ। एक मेरा भी बना होता है भाई, अभी भी बना होता है। बिना टू डू लिस्ट के काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपके इतने काम है। वह क्या आज काम खत्म क्या करना है, मैं जब तक वो डेली टू डू लिस्ट नहीं बनाऊंगा हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात? तो डेली टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे आज क्या काम खत्म करने हैं, और जो उसमें लिखा है ना टारगेट बनाओ कि वो करके ही सोना है। समझ आ रही है मेरी बात? अगर वो नहीं करोगे ना तो रोज आप क्या होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन समझते हो, ये कल कर ले, ये कल कर लेंगे, अभी आज नहीं कल करते, रोज ये होता है। एंड मेरे को 2 चीजें अच्छी नहीं लगती। देखो मैंने आप लोगों को बार बार पूछा, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये तनीषा, ये बात आपको पहले नहीं डिस्कस करनी चाहिए थी? कोई क्लास से जस्ट पहले मैसेज करना, इज दिस गुड? पहले भी मैं कितनी बार बता चुका हूँ ये वाली बात। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आ रही है, मुझसे बात तो करो भाई। तो गोइंग फॉरवर्ड भैया ऐसे नहीं चलेगा। कोई भी दिक्कत आती है, यू नीड टू टॉक टू मी। कुछ भी दिक्कत है किसी भी तरह की। 3-4 लोग थे जो मेरे से बात कर रहे थे। समीक्षा से मेरी बात हो रही थी, परीक्षा से बात हो रही थी, वृंदा मेरे से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। तो वृंदा को मैंने लिखा था मेरे को कॉल कर लो, तो कॉल कर लेती बेटा, क्योंकि मैं ना मैसेजेस पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। उल्टा हो गया था इस बार। नहीं तो नॉर्मली मैसेजेस पे कर देता हूँ, कॉल नहीं हो पाती थी, बट लेकिन इस बार उल्टा हो रहा था। जिसके फोन आ रहे थे मैं उसको तो रिप्लाई कर पा रहा था, लेकिन कॉल मैसेजेस पे नहीं कर पा रहा था। बट कोई नहीं, अभी तेरे डाउट्स लेंगे सारे आज, ठीक है? हाँ जी गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं हम लोग जहाँ पे हमने खत्म किया था। यानी हम लोग आज फोर फीचर से दोबारा शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑब्वियसली इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा जितना क्लास में हम आपने वीडियोस में देखा होगा। तो वील ट्राई टू ब्रश अप, ठीक है? तो आज कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी एक बार उसको रिवाइज करें। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं इन रिलेशन टू कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट में सर ये चीज समझ नहीं आई या वो चीज समझ नहीं आई, ठीक है? तो वो मेरे से आप पूछ सकते हो। ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि आपने वीडियोस देखे हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर आपको वीडियो तो देखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा जो भी आपके डाउट्स हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट्स ले लें, और उसके बाद फिर हम लोग जो भी आपके क्वेश्चन के डाउट्स हैं वो ले लें। क्लियर है? समझ आया? चलो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एंड देन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है बेटा आप लोगों को? ओके, तो सबसे पहली चीज है, एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, इशू ऑफ शेयर वैसे ही अपने आप में, क्योंकि इस बुक में 2 ही चैप्टर है, और इशू ऑफ शेयर इज लाइक द मेजर चैप्टर इन द बुक।
ठीक है, 2 चैप्टर्स में से इश्यू ऑफ डिबेंचर तो बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो मेन चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर है और आप फिर से देखोगे कि जो इश्यू ऑफ शेयर में सीख रहे हो काफी हद तक इश्यू ऑफ डिबेंचर में ऑलमोस्ट आधा सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो उसमें 2-3 टॉपिक ही बस अलग है इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो एक तो पहली बात तो मेजर चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर। दूसरा, इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिर्फ फोर फीचर और री इशू के क्वेश्चन सेपरेटली भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और उसी के अंदर आए। तो इसलिए ये टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सिर्फ फोर फीचर और री इशू के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपने अभी देखे होंगे ना, क्वेश्चंस करे होंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, कि फोर फीचर की एंट्री करो और री इशू की एंट्री करो। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ओके, तो अब एक काम करेंगे, मैं एक जने को साथ में लेता हूँ, अरुणिमा। बेटा हैंड रेस करो। आपके साथ शुरू करते हैं और जिसको भी डाउट होगा वो हैंड रेस करके मुझे बताएगा कि इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं फोर फीचर। ठीक है, फोर फीचर भी कौन सा? फोर फीचर में पहला केस है फोर फीचर ऑफ फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स। तो फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स का मतलब क्या हो, पहले ये बता सकते हो अरुणिमा? सर मतलब कि सारे रिमाइंडर्स दे दिए हैं जितने देने थे और उसके बाद फोरफीट करा। सारे रिमाइंडर्स दे दिए का क्या मतलब हुआ? मतलब सारे कॉल्स दे दिए, अगर 10 रुपीज के शेयर है तो वो सारे तो थोड़ा गलत हो गया बोलने में। सारे रिमाइंडर्स नहीं, सारी कॉल कर ली है। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहला वाला केस आपके सामने दिख रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस केस की। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है सामने, ये मेरी कॉल्स क्या है, 2332। क्लियर हो गया गाइस? 2332 ये मेरी कॉल्स है। मैंने पहले एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगाए थे, वो तो ऑब्वियसली आ गए होंगे, अगर वो नहीं आते तो मैं शेयर अलॉट ही नहीं करता। उसके बाद मैंने अलॉटमेंट पे पैसे मंगाए, उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉल पे मंगाए, उसके बाद मैंने सेकंड कॉल पे भी मंगाए, यानी मैं सारे कॉल्स के पैसे मंगा चुका हूँ। इसका मतलब इट इज फुल्ली कॉल्ड अप। समझ आ रहा है? फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब कि मैं कॉल फुल कर चुका हूँ, जितने भी पैसे थे सारे कॉल कर चुका हूँ, फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब समझ आया सबको? क्लियर हो रहा है गाइस? तो पहला केस है कि हमने सारे पैसे कॉल कर लिए, इट इज फुल्ली कॉल्ड अप। ये इजीएस्ट केस है, सबसे पहले यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो हमने क्या हुआ, मैं केस आपको दोबारा से बता रहा हूँ। 2 रुपए 2 3 3 2 ये हमारा इंस्टॉलमेंट था। इसमें एप्लीकेशन पे 2 आने थे, वो तो ऑब्वियसली आ गए होंगे। फिर अलॉटमेंट पे 3 रुपए आने थे, ब्रैकेट में 200 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सर कॉल इन एरिया। कॉल इन एरिया। 200 के हमारे पास पैसे नहीं आए, 200 शेयर्स के हमारे पास पैसे नहीं आए। कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। फिर फर्स्ट कॉल करी, फर्स्ट कॉल पे भी 200 के पैसे नहीं आए। फिर सेकंड कॉल करी, सेकंड कॉल पे भी 200 के पैसे। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? फिर हमने क्या डिसाइड किया, हमने कहा बहुत हो गया, हम इसको फोरफीट कर। ठीक है, हमने इसको इतने रिमाइंडर्स भेज दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये पैसे देने को तैयार नहीं है, तो क्या करें, बैठे थोड़ी ना रहेंगे। तो हमने ये शेयर फोरफीट कर दिए। फोरफीट का मतलब क्या होता है कि हमने शेयर वापस जब्त कर लिए। जो कंपनी ने शेयर इशू करे थे, सपोज करो ये अवनी थी जो 200 शेयर लेके बैठी थी, जिसने पैसे नहीं दिए। अज्यूम करने में क्या करता है ना। तो मान लेते हैं ये अवनी थी, अवनी ने 200 शेयर्स के पैसे नहीं दिए, तो हम अवनी को मैसेज डाले जा रहे हैं, रिमाइंडर डाले जा रहे हैं, भाई ये 3 रुपए तेरे अलॉटमेंट के रहते हैं। फिर उसके बाद टाइम आ गया फर्स्ट कॉल का, फिर हम फर्स्ट कॉल के भी मैसेज डाले जा रहे हैं, फर्स्ट कॉल के अलॉटमेंट के दोनों के रहते हैं। फिर उसके बाद सेकंड कॉल का टाइम आ गया, तो हमने वो भी करी, और उसके बाद हम मैसेज आते भाई ये तीनों के रह गए तेरे, दे 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 दे। तो रिप्लाई नहीं कर रही है, कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, है ना। फिर हमने फाइनल रिमाइंडर डाला, ऐसा है अवनी, दे रही है तो ठीक है, नहीं दे रही है तो हम तेरे शेयर फोरफीट कर रहे हैं। यानी आज के बाद तू इन शेयर्स की ओनर नहीं हो, ये शेयर्स वापस कंपनी के पास आ जाए। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब ऐसे में होगा क्या, जैसे हम ये चीज बोलेंगे, हो सकता है अवनी को रियलाइज हो जाए, अरे भाई अगर ये शेयर फोरफीट हो गए तो जो 2 रुपए मैंने एप्लीकेशन पे दिए थे, यानी अब तक जो पैसे दिए, ठीक है, इस केस में तो 2 ही दिए थे, अदरवाइज अब तक जो भी पैसे दिए थे वो सारे के सारे कंपनी खा जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया? वो कंपनी वापस नहीं करेगी, शेयर्स तो फोरफिट कर ही लेगी, ऊपर से वो सारे पैसे भी खा जाएगी। तो अवनी का नुकसान हो जाएगा भाई, जो पैसे दिए थे। तो हो सकता है अवनी पैसे दे दे, अगर दे देगी तो अच्छी बात है, फिर कॉल इंडिया रेट खत्म हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, अगर पैसे आ गए बेटा, मान लो फोरफिट नहीं किया हमने,
हमने अवनी को रिमाइंडर डाला लास्ट और अवनी ने पैसे दे दिए। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉलन एरिया। वाह क्या बात है, वेरी गुड अरुणिमा, बहुत बढ़िया। तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरिया। क्योंकि आप अब तक इसको कहाँ ट्रांसफर करते आ रहे थे, जो भी पैसे नहीं आ रहे थे कॉल इन एरिया। आई बात समझ में? तो चाहे वो अलॉटमेंट के पैसे थे, चाहे वो फर्स्ट कॉल के थे, चाहे सेकंड कॉल के थे, आप सारे के सारे कॉल इन एरिया में ट्रांसफर करते थे। तो जब पैसे आ जाएंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरिया। क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक समझ आया? लेकिन मान लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, यानी अवनी ने पैसे नहीं, कुछ भी हो सकता है, अवनी के पास एक्चुअली पैसे नहीं थे, या उसका माइंड बदल गया कि नहीं यार मैं इस कंपनी में और पैसे नहीं लगाना चाहती, रहने देते हैं, मेरे को नहीं समझ में, व्हाटएवर इट कुड बी एनी रीजन, राइट? तो अल्टीमेटली मान लेते हैं कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि अब हम इसके शेयर फोरफीट कर रहे हैं। तो इफ यू सी दिस ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये जो एफ लिख रहे हैं, दिस इंडिकेट कि हमने किस स्टेज पे शेयर्स फोरफीट करे, ठीक है? तो जब भी आप वर्किंग नोट बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं वो किस स्टेज पे हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले सिनेरियो में आखिरी स्टेज पे हो रहे हैं, जब सारी कॉल्स हो चुकी, इसीलिए हम इसको बुला रहे हैं फुल्ली कॉल्ड अप। अभी आगे केस कराएंगे जिसमें सारे पैसे नहीं मंगाए, उससे पहले ही फोरफीट करते हैं, तो फर्क पड़ेगा उसमें, फोरफीचर की एंट्री में फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से लिखना है क्वेश्चन में देख करके कि आपका किस स्टेज पे फोरफीट हो रहा है। क्लियर हो गया? पहले अभी सिनेरियो समझ में आया, अभी हम इसकी एंट्री पे आते हैं। पहले उससे पहले सिनेरियो सबको क्लियर है? परीक्षा आप कुछ डाउट पूछ रहे थे? सर ऐसे कंपनी फ्रॉड नहीं कर सकती, मतलब पहले एप्लीकेशंस इकट्ठा कर ली, फिर फीचर्स मतलब शेयर्स भी वापस ले लिए। समझ नहीं आया, दोबारा बोल। पहले एप्लीकेशन इकट्ठी कर दी, पहले एप्लीकेशंस कर ली, उससे 90% हो गई आपकी सब्सक्राइब कैपिटल, तो मतलब कंपनी लॉन्च कर सकती है, और फिर धीरे धीरे करके वापस शेयर्स ले लिए, लाइक शेयर्स नेट कैसे वापस इफेक्ट ले में लिए? आई, समझा नहीं मैं फीचर तेरी कर बात। ली ना। बेटा फोरफीचर तो तब करेगी ना जब सामने वाला बंदा पैसे नहीं देगा, तो आप हाँ पैसे तो दो। लाइक बंदे ही हाँ, ऐसे हायर किए ना कि मतलब पैसे नहीं दे रहे थे उनके। बंदे हायर थोड़ी ना किए जाएंगे बेटा, ये तो ये अरे तो मतलब आप अप्लाई करोगे ना। आप मुझे अच्छा, उससे पर्पस क्या सर्व होगा ये बताओ, मुझे तो पर्पस समझ नहीं आया। भाई अल्टीमेटली मैं सारा इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस करूंगा, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल एंड इजी प्रोसेस, बहुत पैसे लगते हैं भाई। लिस्टिंग कराने में पहले तो मैं सेबी पे जाके स्टॉक एक्सचेंज पे सारे के सारे लिस्ट कराऊंगा, उसके पैसे लगते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है आईपीओ वगैरह का, वो पूरा प्रोसेस में बहुत अच्छे खासे पैसे लगते हैं, वो सारा प्रोसेस कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं अपने ही बंदे, तो ये कह रही है ना, अपने ही बंदों से कहूंगा मेरे शेयर्स पे अप्लाई कर दो, फायदा क्या हुआ? तो पर्पस क्या सर्व हुआ ये बताओ? अगर मैं अपने ही बंदों से पैसे लगवा रहा हूँ उसके अंदर, उसके बाद मेरे पास वो पैसे आ गए, मैंने शेयर फोरफीट करे, फायदा क्या हुआ? ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में क्या फायदा हुआ? कुछ तो फंड्स आ गए ना जनरल पब्लिक से। जनरल पब्लिक से कहाँ आए? आप ही तो कह रहे हो कि आपके अपने बंदों के पैसे आपने लगे। सारे नहीं तो मतलब 90% अच्छा चल बनाने के लिए कुछ। चलो वो भी करवा लिया मैंने, उसके बाद आगे? पैसे मिल गए उस तरह से, अब वापस शेयर्स भी ले लेके मतलब एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं, तो 90% एक्चुअली में कैपिटल फिर नहीं आई, कम आप रह गई सिर्फ 90% फीचर। क्राइटेरिया की बात कर रहे हो कि फुलफिल करने के लिए ऐसा हो गया। तो बेटा उसमें ना पता है क्या होता है, सिर्फ ये नहीं होता है, सेबी के बड़े सारे रूल्स और होते हैं, ठीक है? वो सारी चीजें फॉलो करनी होती है। ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, आपने अगर सुना हो एक अभी हम बात कर रहे थे पहले पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद आपको कंपनीज के केस में हम कौन सा एक्ट लगता है परीक्षा? कंपनी एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट में पूरा डिटेल में चीजें दे रखी हैं कि भाई आपको क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। कंपनीज एक्ट के बाद कंपनीज रूल्स भी है, जिसमें पूरे प्रोसीजर्स है कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, फिर सेबी की गाइडलाइंस भी। सो इट्स नॉट इजी कि आप किसी भी तरीके से कोई इस तरह का फ्रॉड कर सको। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसमें काफी सारी चीजें दे रखी हैं टू प्रिवेंट ऑल दीज। तो लेट्स नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, ऐसा नहीं है। तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड कंपनी या कोई भी उसके इंटरनल मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज ना कर सके। क्लियर हो गया? ठीक है। एक और चीज होती है, एक और मैं आपको बताया था, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग पता है क्या होता है?
क्या होता है वो परीक्षा? एम्प्लॉयज को ही शेयर दिए जाते हैं वो चीज। नहीं, एम्प्लॉयज को शेयर्स नहीं दिए जाते। पता है क्या होता है? अब मान लो मैं किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे हूँ, जिसमें जहाँ मेरे को पता है कि कंपनी में क्या मेजर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या मेजर इवेंट्स हो रहे हैं। अब वो इवेंट होने से पहले सपोज करो मुझे दिख रहा है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं रिलायंस में हूँ और रिलायंस में एक अच्छी पोजीशन पे हूँ, मुझे पता है रिलायंस को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा रिलायंस का प्राइस शूट अप कर जाएगा। तो इससे पहले कि ऐसा हो, या तो मैं खुद शेयर खरीद लेता हूँ या मैं किसी को बोल देता हूँ शेयर खरीद ले रिलायंस के। मुझे पता है प्राइस बढ़ने वाला है। दिस इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेड। यानी मुझे इनसाइडर, मैं एक तरह का इनसाइडर हूँ कंपनी का, जिसको इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा। और मैं उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा करके शेयर्स खरीद रहा हूँ या खरीदवा रहा हूँ। समझ आ रहा है मेरी बात? सो अगेन इससे अब दिमाग में अगर आता है तो ये इस तरह से भी करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है, लेकिन इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज हैं। स्ट्रिक्ट लॉज का मतलब क्या है कि अगर आप ये करते हुए पाए गए तो आपको जेल हो जाएगी। ना केवल फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी बट जेल भी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली देन देयर आर रेपरकशंस आल्सो। तो लॉज है उन चीजों को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। तो लेट्स नॉट गो इन दैट डायरेक्शन कि सर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हम, और मैं एक चीज और हमेशा कहता हूँ, अगर आपको याद हो, जब भी हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव एंगल से होके नहीं चलना है, हमें ये लेके चलना है कि अगर हम नॉर्मली जो भी लॉ के हिसाब से बोला गया है अगर हम वैसे करेंगे तो हमें अकाउंटिंग कैसे करें। क्लियर हो गया? हाँ जी, किसी और ने हैंड रेज किया था अभी, किसने किया था अभी? मिस हो गया, मैंने देखा नहीं, फिर वापस हैंड डाउन हो गया। हाँ वृंदा बोलो। सर नहीं, वो ऐसे ही डाउट था कि जैसे आपने बोला था ना आप हाई पोजीशन पे हो सपोज रिलायंस के, तो आप अगर आपने किसी को बोल दिया कि शेयर खरीद ले तो आप पकड़े कैसे जाओगे बेटा बहुत कैसे बोलूंगा मैं? मुंह से? अच्छा, मुंह से कैसे बोलूंगा बेटा? कैसे बताऊंगा? फोन करूंगा, नहीं नहीं मैसेज नहीं करूंगा? किसी नहीं, अगर आप मिले पर्सनली किसी से मिले और खरीद लो। तो होता है, करते हैं लोग, ऐसे भी करते हैं। बट अगर मैं वही फिर से वही बोल रहा हूँ, देखो आज की डेट पे इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गई है ना चीजें, कि लोगों को अच्छा एक बार आप कर लोगे, दो बार कर लोगे, तो जब दिखाई देगा ना एक ही बंदा बार बार ये इसी तरीके से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? और फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है ना, जब उससे पूछताछ की जाती है, जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है, तो फिर पता चल जाती है। ठीक है, जहां तक अगर ईमेल मैसेजेस वगैरह की बात है, व्हाट्सएप की बात है, तो आपकी सारी चैट्स सेव होती है, जितना मर्जी डिलीट कर दो सब कुछ सेव्ड है, तो सब रिट्रीव हो सकता है। और आईटी सेल वाले यही करते हैं, सब रिट्रीव कर लेते हैं कि तुमने क्या भेजा था, क्या बात हुई थी, क्या नहीं। ठीक है, चलो भाई वापस आते हैं, लेट्स नॉट गो इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। अब हम वापस आते हैं जो हम बात कर रहे थे, यानी कि हमने क्या किया, अवनी को सारे रिमाइंडर भेजे, अवनी ने पैसे नहीं दिए और फिर फाइनली हमने शेयर फोरफिट कर ली, इसीलिए लास्ट कॉल के आगे लिखा हुआ है एफ। ठीक है, तो ये केस कौन सा हो गया? फोरफीचर ऑफ फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स। हमने पूरे पैसे मंगाए थे, सारे जितनी इंस्टॉलमेंट थी सारे इंस्टॉलमेंट मंगाई और उसके बाद हमने फोरफिट कर दी। अब आपको याद क्या रखना है? सबसे पहली चीज याद रखनी है फोरफीचर की एंट्री। तो बेसिक एंट्री क्या है? अभी तक आप शेयर कैपिटल क्रेडिट करते आ रहे थे, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज मैंने डिस्कस करी थी, ये बताओ पहले, ये जो इधर दिख रहा है स्क्रीन पे, ये डिस्कस किया था? अरे कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है। वीडियो में डिस्कस है नहीं है? देखा ही नहीं, पता नहीं कितने लोग, भाई क्या समीक्षा देखा है या नहीं देखा? ये परीक्षा तो कह रही है, कौन सी वीडियो में है परीक्षा? सर जो लास्ट में आपने भेजी थी ना अलग टाइम स्टैम्प वाली, जो अलग टाइम स्टैम्प वाली भेजी मतलब जो, मतलब पहले अच्छा जो, वीडियो कट वाली थी, हाँ 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 हाँ, अच्छा उस वाली में है क्या ये? उस तुमने कट सबने नहीं वाली, देखा हाँ। है क्या इसका मतलब? जो रिप्लेस करके मैंने कहा था कि ये वाला टाइम उसमें देख लेना, तो जो टाइम स्टैम्प भेजा था उसी टाइम स्टैम्प के बीच में है या अलग से है? उसी टाइम में। उसी टाइम में ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो भाई जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख लेना, थोड़ा सा आपको और आइडिया मिल जाएगा कि ये जो एंट्री बनी फोरफीचर की, ये कैसे बनी। मैं मोटा मोटा फिर भी एक बार हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता अभी। देखो जितनी भी एंट्रीज हो रही थी, अगर उनको समराइज करें, जैसे पहली दो एंट्रीज थी,
एप्लीकेशन की, तो उसको कंबाइन करें तो क्या बनता है, बैंक टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर थर्ड और फोर्थ एंट्री को अगर हम कंबाइन करते हैं, जहां पे हम मान के चल रहे हैं अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए, तो बैंक तो आया नहीं, बैंक की जगह क्या आ गया, कॉल इन एरिया। तो एक तरह से नेट इफेक्ट क्या आया, कॉल इन एरिया टू शेयर कैपिटल। समझ आ रहा है? ठीक है, इसी तरीके से जो आगे की एंट्रीज है उन सब में भी क्या आएगा, नेट कॉल इन एरिया टू शेयर कैपिटल। मैं सिर्फ उतने शेयर्स की बात कर रहा हूँ जिनके पैसे, ये 200 शेयर्स की, मैं सारे शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमने सारे इशू करे थे, तो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 200 शेयर्स पे अगर फोकस करूँ कि 200 शेयर्स जिनके पैसे नहीं आए उनकी एंट्रीज किस तरीके से हो रही है। तो उनकी एंट्रीज में क्या हो रहा होगा भाई, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो कंबाइन किया तो क्या बना, बैंक टू शेयर कैपिटल। इसी तरीके से अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, एंड उसके बाद बैंक टू शेयर अलॉटमेंट होता लेकिन पैसे नहीं आए तो क्या होगा, कॉल इन एरिया टू शेयर अलॉटमेंट, और कंबाइन किया तो क्या बन गया, कॉल इन एरिया टू शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर हो रहा है? यानी एक तरह से जिन लोगों के पैसे नहीं है उनकी एंट्री समराइज हो गई, और मैं अगर इन सबको कंबाइन कर दूं तो मेरा नेट इफेक्ट क्या हुआ, बैंक डेबिट हो रहा है, जितने पैसे आ गए हैं उतने से। ठीक है, मैं इस वाली एंट्री पे आ गया हूँ, तो जितने पैसे आ गए हैं उतने से बैंक डेबिट हो रहा है, जितने पैसे नहीं आए हैं उतने से कॉल इन एरिया डेबिट हो रहा है, और टोटल अमाउंट से जितना मैंने कॉल किया था शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। आर यू विद मी? पहले यहाँ तक बताओ, ये समझ आया या नहीं आया, क्लियर हो गया? सो आइडियली जब मैं शेयर फोरफिट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, आइडियली जब मैं शेयर फोरफिट कर रहा हूँ तो मुझे इसी एंट्री को रिवर्स करना चाहिए। भाई जब हमने शेयर्स इश्यू करे थे तो मैंने ये नेट इफेक्ट दिया, तो जो नेट इफेक्ट दिया था उसी को रिवर्स कर देना चाहिए, यानी रिवर्स करके एंट्री क्या बननी चाहिए, एंट्री बननी चाहिए शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन एरिया और टू बैंक। आर यू विद मी? यही होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शेयर कैपिटल कितने से डेबिट, 1000 से, कॉल इन एरिया 800 से, और बैंक कितने से, 200 से। लेकिन अगर मैं ये एंट्री करूंगा तो एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पैसे वापस कर रहा हूँ। अगर मैं टू बैंक कर दूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे वापस कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो पैसे वापस नहीं करूंगा, मेरी गलती थोड़ी ना भाई, अपने की गलती है, उसने पैसे नहीं दिए तो मैं तो पैसे खा गया। तो अगर मैं पैसे खा गया तो इसका मतलब यहाँ टू बैंक तो नहीं आ सकता। अरे बात समझ में? तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, एक नया अकाउंट खोल देते हैं जिसका नाम देते हैं शेयर फोरफिटेड। क्लियर हो गया गाइस? तो हम एक नया अकाउंट खोल देते हैं, इसका नाम दे दिया शेयर फोरफिटेड। तो हम क्या करते हैं, जो भी अमाउंट हमने फोरफिट किया वो सारा का सारा शेयर फोरफिटेड बता। हाँ, और मैं थोड़ा इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ, कॉल इन एरिया को नीचे लिखता हूँ और शेयर फोरफिटेड को ऊपर लिखता हूँ, बाकी एंट्री तो वही है। देखो तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला भी रखूंगा, तो यहाँ आएगा शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल इन एरिया। दिस इज हाउ आई राइट दिस। समझ में आया ये एंट्री बनी कैसे, शेयर फोरफिटेड की लॉजिक समझ में आया? शेयर कैपिटल जो अभी तक क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जितने पैसे मिल गए हैं वो सारे हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर फोरफिटेड में, और जो पैसे नहीं मिले हैं जो कॉल इन एरिया में पड़े थे उस कॉल इन एरिया को रिवर्स सॉरी गाइस, ये किसी को डाउट यहाँ तक प्लीज मुझे ये वाला बताओ, पॉइंट क्लियर हुआ, शेयर फोरफिटेड की एंट्री कैसे बनती है? मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर है तो। चलूं आगे? ओके ग्रेट, आगे चल। अब आते हैं, एंट्री तो सीख ली हमने, एंट्री क्या है, अब एंट्री में वैल्यूज कैसे डाल। तो मैं एक बार ये वैल्यूज को हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ दोबारा डालने की कोशिश करते हैं। देखो एंट्री हो गई हमारी शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल इन एरिया। क्लियर है? ये याद रखनी है, अब इसको रट लेना है अच्छे से। मैंने समझा तो दिया कैसे है, लॉजिक समझा दिया आपको, कभी भूल जाओ तो लॉजिकली वापस रिकॉल कर सकते हो, लेकिन अब ये अच्छे से याद हो जाने चाहिए। जैसे आपको याद है ग्रेवी क्वेश्चन में मैंने कहा था, ये ग्रेवी क्वेश्चन की एंट्रीज आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि सब में यही होने वाला है। और आपने देखा होगा जितने भी वो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन था, पर बेसिक एंट्रीज तो वही है। सेम चीज शेयर फोरफीचर की ये बेसिक एंट्री है जो आपको याद हो जाती है, जब भी फोरफीचर का केस आएगा तो यही होना है, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल एरिया। क्लियर हो गया गाइस? समझ आया? अब इसके अंदर एंट्रीज में हमें अमाउंट कैसे डालना है, तो शेयर कैपिटल में क्या आता है, देखो नीचे दे रखा है जो मैंने बॉक्स में लिखा है, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू। कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या है, जिस समय आपने शेयर फोरफिट करे हैं, जिस समय, कहाँ करे भाई शेयर फोरफिट, यहाँ जहाँ एफ लिखा है, तो जिस समय आपने शेयर फोरफिट करे हैं तब तक आपने कितने पैसे मंगाए थे,
तो इस क्वेश्चन में तो सारे पैसे मंगा लिए थे इस वाले क्वेश्चन में, है ना? तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 10 रुपए। तो कितने फोरफिट करे 200, और कितने पैसे मंगाए थे हमने 10 रुपए। समझ आ रहा है सबको? क्लियर है? एक बात और याद रखना, जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ कोशिश करो वैसे लिखो, यानी पहले मैं नंबर ऑफ शेयर्स लिखता हूँ फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी अमाउंट से। प्लीज इसको आगे पीछे नहीं करना कि कभी तो मैंने नंबर ऑफ शेयर पहले लिखा अमाउंट बाद में, कभी मैं अमाउंट पहले लिखा नंबर ऑफ शेयर बाद में, ऐसे मत करो। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो एक ही तरीके से रखो, आपको खुद समझने में आसान होगा। तो मैं इनफैक्ट अगर मैं ये ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ शेयर तो सेम ही रहने वाले हैं जो फोरफिट करे ना, तो तीनों जगह मैंने 200 लिख दिया। अब ऊपर का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए मैंने कॉल किए, 10 में से कितने रुपए आ गए, जितने रुपए आ गए हैं, जितने मेरे पास आ गए हैं वो मैं फोर्थ फ्यूचर में डाल रहा हूँ। अब कैसे पता चलेगा कितने आ गए? जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ वो तो आ गए, जिसके आगे लिखा वो क्या है? कॉल इन एरिया। तो सिंपल है भाई, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा वो मेरा शेयर फोरफिटेड में चला जाएगा, तो यानी ये कितना आ जाएगा 2 रुपए। और जिसके आगे कॉल इन एरिया 200 डला हुआ है वो मेरा कॉल इन एरिया में, यानी कितना हो गया ये 3 3 6 और 2 8। क्लियर हुआ गाइस? समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 रुपए। क्लियर? मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ, मैंने टोटल 10 रुपए कॉल किए थे। सोच रहा है यार जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने 10 रुपए कॉल हो, क्या हो जाता है यार, हाँ जी 10 रुपए कॉल किए थे, 10 में से 2 रुपए मिल गए हैं और 8 रुपए मिलने बाकी है। समझ आ रहा है? तो अगर आप इस तरीके से इनर कॉलम में लिखोगे तो आपको खुद बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है? और ये बहुत जरूरी है। सर बिना इनर कॉलम में लिखे हम डायरेक्टली वहां लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आगे जाके री इशू की एंट्री के लिए सारा ब्रेकअप चाहिए होगा, तो अगर आपने नहीं लिखा है तो आप फंस जाओगे। तो प्लीज अगर अभी तक आप नहीं भी लिखते आ रहे थे ना, प्लीज अभी जरूर लिखना है।